अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुशामदीद। NSM 1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2A का आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7। प्रैक्टिस नाउ जो पेज नंबर 29 पे गिवन है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन और लेसर देन। अब आपने बड़े नंबर और छोटे नंबर के साथ इसको सॉल्व करना है। आपको एक चीज मैं यहाँ बता दूं, अगर ये हमारे पास एक सॉरी ये थोड़ी खराब हो गई है। ओके, अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ 1 2 एंड 3 यानी कि 1 2 और 3। तो जब हम यहाँ पर अपने यानी कि आप कह सकते हैं राइट हैंड साइड पे हमारा बिल्कुल ऑपरेशन सेम होता है, यानी कि 1 के बाद 2 है तो 2 1 से बड़ा होता है और 2 से बड़ा हमारे पास 3 है, ठीक है। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे -1 आ जाता है, फिर -2 आ जाता है और फिर -3 आ जाता है, तो अब 1 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 2 से बड़ा है। यहाँ हमारा रिवर्स या ऑपोजिट ऑपरेशन चलता है। तो जो 3 नंबर है वो कहने में तो आपको नंबर 3 बड़ा लग रहा है, लेकिन वो -1 अगर यहाँ लिखा है तो -1 उससे बड़ा है। इवन यहाँ पे अगर आपको -100 लिखा है और यहाँ पर वो आपसे -1 कह रहे हैं, तब भी -1 -100 से बड़ा होगा। आप ये समझ सकते हैं कि जो नंबर 0 से जितना दूर होता जाएगा यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स में, वो उतना ही अपनी वैल्यू में छोटा होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में 16 और 60 गिवन है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि देखें 60 बड़ा है 16 से, 3.1 देन 3.2 दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मकसद है 3.1 से 3.2 बड़ा है। अब आप यहाँ देखें -6 पॉजिटिव 8, तो पॉजिटिव 8 तो हर हाल में बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 30 है और यहाँ हमारे पास 31 है, लेकिन माइनस में है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर हमारे पास मौजूद है। तो नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर बड़ा है। इवन यहाँ 3 भी होता तो वो भी -31 से बड़ा होता, ठीक है। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं -2 देन 0, तो आप यहाँ पर इसको समझें कि नेगेटिव इंटीजर से हमारा पॉजिटिव 0 बड़ा होगा। 9.8 और -9.9, तो इट मीन्स 9.8 बड़ा होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, इसको आप इस तरह देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 होल 2/5 देन 0 देन -4 पॉजिटिव 6 एंड -2.8। अब आपको पता है कि इन सब में से सबसे पहले तो आपने छोटा नंबर निकालना है, जो यकीनन 0 नहीं होगा। वो छोटा नंबर ऐसा नंबर होगा जो नेगेटिव नंबर में बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर -2.8 है और यहाँ -4 है, तो -4 हमारा, ये देखें, ये हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। और पॉजिटिव बिगर नंबर, जो सबसे ज्यादा बिगर नंबर होगा, तो वो आपको नजर आ रहा है, वो ये रहा 6, तो हमारा ये पॉजिटिव 6 है। अब इसके बीच में सब कुछ है, ठीक है। इसके बीच में अगर मैं इसको 0 ले लेती हूँ, ठीक है बेटा, तो ये हमारा 0 है। उसके बाद हमें क्या मिला हुआ है, अगर ये 1 है देन ये 2 है, तो ये कह रहे हैं कि 1 एंड 2, तो ये 2 होल देन यहाँ आ जाते हैं हम 3, तो ये तो हो गया 2 होल आ गया। 2/5, तो ये हो गया 2/5, ठीक है। 2 और 3 के दरमियान में जो बनेगा, क्योंकि 2 होल है, इसका मकसद है 2/5 हमें आगे जाना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव में 0 हमने यहाँ पे कर दिया है, जो होता जा रहा है उसको आप खत्म करते जाएं। ये हमने कर लिया है, 6 हमने कर लिया है, -4 कर लिया। अब हमें -2.8 करना है। अगर ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 3 है, तो 2 से बाद ही होगा ना 0.8। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, तो हमारे पास ये रहा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2.8, यानी कि माइनस के बाद और आपके 3 से कुछ पहले, -2 के बाद और 3 से थोड़ा पहले माइनस का 2.8 डन हो जाएगा। फिर इसमें बी पार्ट भी है, जिसके अंदर वो आपसे कह रहे हैं, बी पार्ट में वो हमसे क्या मांग रहे हैं,
आपको उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा नंबर है, क्या गिवन सारे नंबर हैं आपको, मैं उसको बता देती हूँ आपको इस तरह। -0.55 है, फिर है हमारे पास 4, सबसे बड़ा नंबर यही लग रहा है मुझे, फिर है माइनस का 1/10, ठीक है, और फिर हमारे पास है 2, देन -2, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास -2 आ गया है, ठीक है, और सबसे बिग नंबर हमारे पास 4 आ गया है। तो जो नंबर लाइन होगी वो -2 से 4 के दरमियान में होगी। और ये देखें, ये माइनस का जो 1/10 है, अगर ये मेरी नंबर लाइन बनती है, ये 0 हो जाता है, और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपना 4 पे, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ -2 से मैं स्टार्ट करती हूँ, -2, ठीक है। तो यहाँ मुझे मालूम हो गया कि अगर ये -2 है तो फिर बाकी सारी चीज़ें इसके दरमियान में बनेंगी। तो माइनस का 1/10 का मतलब क्या होगा, जहाँ पे ये माइनस का 1 आ रहा है, 1/10 इसके अंदर ही किसी पार्ट पे ये लाई करता होगा, यानी कि 0 के बाद से 1/10 यहाँ पर आ जाएगा, ये देखें इस पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि ये 0 से 1 के दरमियान में ही कहीं लाई कर रहा है कि ये आपके, अगर मैं कहूँ कि 0 से लेके -1 तक 10 पॉइंट है हमारे पास, तो ये 1/10 0 के बिल्कुल करीब होगा, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर लाइन बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा साइड पे करके समझाती हूँ। सी पार्ट में बेटा ये पूछ रहे हैं इंटीजर्स बिटवीन -4 टू +4, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव कितने इंटीजर्स होंगे। अगर हम इनको काउंट करें -4 से लेके +4 तक, तो हमारे पास 7 इंटीजर्स, टोटल इंटीजर्स आएंगे। डी में वो पूछ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 हमारे पास जो होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो 1 से हम काउंट करना शुरू करेंगे, लेस देन 10 9, तो हमारे पास 9 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है। फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन और लेसर देन। आपको पता है -4 और -6, अगर हम नंबर लाइन को एक दफा समझ लें तो आपको पता है जो नंबर 0 से करीब है वो बड़ा है, तो -4 पहले आएगा, -6 बाद में आएगा। तो -11 और 11.5 में से -11 बड़ा होगा, क्योंकि वो पहले आएगा और 11.5 बाद में आएगा। फिर इसी तरह 1/5 और 1/3। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जब फ्रैक्शंस इस तरह लिखी हों 1/5 एंड 1/3, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी कि हमारा जिसमें न्यूमरेटर को हम यहाँ अभी नहीं डिस्कस कर रहे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो असल में बड़ी फ्रैक्शन होगी, यानी कि वो बड़ा नंबर होगा। तो 1/3 इसमें बड़ा है। और जब हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो ये अगर -1/3 और -5/6 है, तो अब ये चीज उल्टी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर -1/3 जो है वो उसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और माइनस का 5/6 छोटा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये चेकआउट हमें करना है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो असल में छोटी फ्रैक्शन होगी, और अगर दोनों माइनस हैं तो जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा वो ही बड़ी फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के डी पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास हमने कर लिए हैं टोटल ये पार्ट 3 है हमारी वीडियो का, तो इसका मकसद है हमने 1 2 3 4 6 एंड 7 कर लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 5 और 8 रह गया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ, तो इंशाल्लाह इस तरीके से हमारी 2A की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।